नेक्स्ट है जी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसी एक सिंगल साइंटिस्ट ने प्रेजेंट नहीं किया था, बल्कि ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने इसको प्रेजेंट किया था। दो साइंटिस्ट ऐसे थे जिसने पीरियोडिक टेबल के ऊपर ज़्यादा वर्क किया था, एक हैं जी नील बोहर और दूसरे हैं हमारे पास मूसले। नेक्स्ट है जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस कर रहा है, लेकिन जो हमारे पास प्रीवियस पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास पे बेस कर रहा था। आज के टॉपिक में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे और इसको याद करने का तरीका आपको बताऊंगी। ठीक है, कुछ वर्ड सेंटेंस होंगे जिसको आपने जस्ट मेमोराइज कर लेना है, जिससे आपको पीरियोडिक टेबल इंशाल्लाह नहीं भूलेगा। अच्छा जी, सबसे पहले जो है कुछ टर्म्स देख लेते हैं। पीरियड्स एंड ग्रुप्स, इनको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पीरियड्स क्या होते हैं कि जब भी एलिमेंट्स को हम हॉरिजॉन्टल लाइन में अरेंज करते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं जी पीरियड्स, और जब भी एलिमेंट्स को वर्टिकल लाइन की फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं जी ग्रुप्स। सबसे पहले ग्रुप्स की डिस्कशन कर लेते हैं। ग्रुप्स हमारे पास जो है वो फर्दर डिवाइड होते हैं, यानी कि सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए जो है हमारे पास टोटल 8 सब ग्रुप्स हैं और इनके जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम कहते हैं जी नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है, नॉर्मल भी कह सकते हैं या टिपिकल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास सब ग्रुप बी। सब ग्रुप बी जो हैं उसमें भी हमारे पास 8 ही ग्रुप्स हैं और इनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ओवरऑल कहते हैं जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक हो गया। अब जो है वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पे 1A है और कहाँ पे हमारे पास 2B है। सबसे पहले मैं ए के सब ग्रुप ए के बारे में एक्सप्लेन करने लगी हूँ। ये है जी हमारे पास 1A। आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको रोमन की फॉर्म में लिखा है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम नंबरिंग जो है वो रोमन नंबरिंग देते हैं उसको। ठीक है, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। ठीक है, तो हमारे पास जो हैं वो 8A ग्रुप होंगे। टोटल कितने हैं जी 8 और 8A ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी बी ग्रुप्स की। बी ग्रुप की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, तो इसलिए मैंने उनको जो है वो ड्रॉ नहीं किया, बल्कि जो है वो एक नॉर्मल सा स्केच आपके सामने ड्रॉ कर लिया। आपने क्या करना है, अपनी बुक खोल के सामने रखनी है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। बेसिकली इसमें ना यहाँ पे टोटल 10 एलिमेंट्स हैं हर पीरियड के अंदर। ठीक है, और इसमें कितने जो हैं वो ग्रुप्स हैं वो टोटल 8 हैं। 1A, 2A, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और 8B। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी हमारे पास पीरियड्स की। पीरियड्स हमारे पास हैं जी टोटल 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। 1A में यानी कि हम फर्स्ट पीरियड में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो पीरियड नंबर 1 में हमारे पास, इसको हम कहते हैं जी शॉर्टेस्ट पीरियड, और इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 2। अब इसको शॉर्टेस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे कम एलिमेंट्स इसमें हैं। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास पीरियड नंबर 2। पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स भी काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको हम कहते हैं जी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, पीरियड नंबर 1 से इसमें एलिमेंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन बाकियों की निस्बत इसमें एलिमेंट कम होते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं जी शॉर्ट पीरियड। और इसमें एलिमेंट कितने हैं जी 8। नेक्स्ट है जी पीरियड नंबर 3। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको भी हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं और इसमें भी एलिमेंट कितने हैं जी 8। नेक्स्ट है जी पीरियड नंबर 4। पीरियड नंबर 4 को आपने बहुत ध्यान से समझना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जो हमारे पास, इसको हम कहते हैं जी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, अब लॉन्ग पीरियड में जो हमारे पास 8 एलिमेंट होंगे उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं जी हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है, 8 हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट हो गए। उसके बाद ये जिसको मैंने इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है, ठीक है, 4th में यहाँ पे आपको ना, जब आप अपने बुक के ऊपर देखेंगे तो हमारे पास टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास 10, T फॉर ट्रांजिशन, E फॉर एलिमेंट, N फॉर नॉर्मल, E फॉर एलिमेंट्स,
8 नॉर्मल एलिमेंट्स, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? टोटल हमारे पास होगा जी 18। नेक्स्ट है जी हमारे पास पीरियड नंबर 5। इसको भी हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं, ठीक है। इसमें भी टोटल 18 एलिमेंट्स हैं, वो देख लेते हैं कैसे। जो सेम केस जो है वो थर्ड के साथ होगा, सेम जो है वो फोर्थ के साथ होगा, यानी कि जितने एलिमेंट्स पीरियड नंबर 4 में उतने एलिमेंट्स पीरियड नंबर 5 में, यानी कि काउंट भी कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास हैं जी नॉर्मल एलिमेंट्स, और बाकी टोटल हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और टोटल कितने हो गए जी 18। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। नेक्स्ट है जी पीरियड नंबर 6। इसको हम कहते हैं जी, इसको भी हम लॉन्ग या लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं, ठीक है। और इसमें जी हमारे पास एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने समझनी है। आप देख रहे होंगे कि 1A और 2A के बाद एक जो है ना हमारे पास एलिमेंट आ रहा है, इसके ऊपर LA लेंथनम, इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। अब स्टार लगाने की रीज़न क्या है? स्टार लगाने की रीज़न ये है कि ये बेसिकली लेंथेनाइड सीरी है। लेंथेनाइड सीरी जो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के नीचे दो ब्लॉक बने होंगे, ठीक है। एक लेंथेनाइड सीरी है, दूसरी एक्टिनाइड सीरी है। टोटल इनके अंदर ना 14 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। वो भी इसी का हिस्सा हैं, लेकिन चूँकि जो है पीरियोडिक टेबल बहुत जो है वो लेंथी हो जाना था, इसलिए क्या किया, इसको नीचे लिख दिया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ये 14 एलिमेंट्स, ठीक हो गया। और बाकी जो है हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स ये, यानी कि 8 हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद हमारे पास जो हैं 14 जो हैं हमारे पास, ये जो बिल्कुल सीरीज़ के एंड पे लिखे हुए हैं, ये हमारे पास हैं जी, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। I फॉर इनर, T फॉर ट्रांजिशन, E फॉर एलिमेंट। और बाकी जो हैं इधर 10 एलिमेंट्स जो थे, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट, वो तो सब में ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना बनेगा? टोटल हमारा बनेगा जी 32। आप काउंट कर लें। नेक्स्ट है जी हमारे पास पीरियड नंबर 7। इसको भी हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये भी कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे जैसे कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होगा तो फिर हम मज़ीद इसमें लिख देंगे, ठीक है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको बताने हैं वो है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है AC, ठीक है, और इसके ऊपर स्टार बना हुआ है। जैसे लेंथेनाइड सीरीज़ थी ना, इसी तरह एक्टिनाइड सीरीज़ है, इसमें भी 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये तो था जी हमारे पास जो है पीरियड्स के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी कि हम इसको मेमोराइज़ कैसे करेंगे। नेक्स्ट ये कुछ निमोनिक्स मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आई एम श्योर जो है वो आपको बहुत फ़नी लगेंगी, ठीक है, और इसी वजह से आपको पीरियोडिक टेबल भी याद हो जाएगा। चलें जी हम देख लेते हैं 1A के मेंबर्स को कैसे याद करेंगे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। इनके लिए जो निमोनिक्स है वो है जी हमारे पास हाइड्रोजन के लिए हा, ली, ने, की, रब, से, फरियाद, ठीक है। हाइड्रोजन हा, ली, लिथियम, ने, सोडियम, की, पोटाशियम, रुबिडियम, रब, सीजियम, से, F फॉर फ्रांशियम, फरियाद, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास 2A के मेंबर्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टैंशियम, बेरियम, रेडियम। इनके लिए कौन से निमोनिक्स हैं? वो है जी हमारे पास बी, मग, का, सर, बा, रा, ठीक है। बी, मग, का, सर, बा, रा। बी, मग, का, सर, बा, रा। अब ये बी मग क्या है? ये जो शहद की मक्खी है उसका सर जो है ना वो कहते हैं भाई थोड़ा सा भारी होता है, तो वही जो है उसी का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा यहाँ पे ले रहे हैं। बेरिलियम, बी मग, का, सर, बारा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टैंशियम, बेरियम एंड रेडियम।
नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड ए के लिए जो निमोनिक्स है वो है जी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, मीडियम, थेलियम, बहादुर, अली, गया, इन, थाईलैंड। ठीक हो गया, बहादुर, अली, गया, इन, थाईलैंड, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। नेक्स्ट है जी हमारे पास फिफ्थ ए के लिए जो निमोनिक्स है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, लेड, सी, गई, सिंध, पंजाब। ठीक है, ससी, गई, सिंध, पंजाब, सी, गई, सिंध, पंजाब। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिक्स्थ ए के मेंबर, उनके लिए नज़ीर, परवेज़, असलम। आप अपनी मर्ज़ी के भी नाम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नज़ीर, परवेज़, असलम, सब भाई, ये आपस में भाई भाई हैं भाई। नज़ीर, परवेज़, असलम, सब भाई। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नेक्स्ट है जी हमारे पास 6A के मेंबर्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम एंड पोलोनियम। O, सी, ते, पुन्नू। ठीक है, ससी ते पुन्नू का आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इससे भी आपको याद हो जाएगा O, सी, ते, पुन्नू। नेक्स्ट जी सेवंथ है हेलोजेंस। वो तो आप लोगों को ऑलरेडी मैं इतनी दफ़ा जो है वो डिस्कस कर चुकी हूँ, वो ऑलरेडी आपको आते होंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। अगर आपने इसको याद भी करना है तो फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। मेरी इतनी खूबसूरत राइटिंग को काइंडली आपने इग्नोर करना है। नेक्स्ट है जी हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट 8th ए मेंबर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ये भी इजीली याद हो जाएंगे, इसके लिए निमोनिक्स की ज़रूरत नहीं है। ये तो दी जी हमारे पीरियोडिक टेबल को मेमोराइज़ करने का तरीका।